हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो मायावती जी और उनकी पार्टी जमीन पर वैसे तो इतनी मजबूत नहीं दिखती हैं, लेकिन जब भी वह प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर ट्वीट के जरिए अपने विपक्षी दलों पर बरसती हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, हर ओर कम से कम 3 से 4 दिन के लिए मायावती 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 ही छाई रहती हैं। नमस्कार, जय भीम दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं। तो आखिरकार मायावती जी को राजनीति का मंजा हुआ खिलाड़ी यूं ही नहीं कहा जाता। आखिरकार वह शिष्या हैं काशीराम जी की। मायावती हुई सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी पर हमलावर। एक दो नहीं, पूरे की पूरे 4 ट्वीट कर दिए हैं अखिलेश यादव जी के ऊपर। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है मायावती जी ने। मायावती जी ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया है। देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC ST व OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान ना करे तथा ना ही संविधान की अवहेलना करे। तो देखिए, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग अखिलेश यादव जी को शूद्र कहते हैं, इसी पर मायावती जी ने ऑब्जेक्शन उठा लिया है और साथ ही साथ कहा है कि शूद्र कहकर बाबा साहब ने जिस संविधान के तहत SC ST OBC के लोगों को संज्ञा दी गई थी, अखिलेश यादव उनको शूद्र कहकर उनका अपमानित ना करें और ना ही अपमान करें संविधान का। चलिए दूसरा ट्वीट क्या है आपको बताते हैं। इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों व OBC समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी तथा इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि की उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा व समाजवादी पार्टी भी कोई किसी से कम नहीं है। तो मायावती जी लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिन्होंने कि दलित विरोधी कार्य अपनी सरकार के दौरान किए हैं, वह सब उजागर कर दिए अपने दूसरे ही ट्वीट में। और तीसरे ट्वीट में भी क्या कुछ लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। साथ ही सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें गेस्ट हाउस स्टेट कांड की दिनांक 2 जून 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबां में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब CM बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती ने 2019 का गठबंधन इन सारी चीज़ों को भुला करके किया था, आखिरकार उन्होंने दलितों को फिर से याद दिला दी 2 जून 1995 की वह गेस्ट हाउस वाली घटना, जिसमें कि मायावती जी पर काफ़ी हमला हुआ था और उनके जितने भी कार्यकर्ता थे, विधायक थे, उनको भी पीटा गया था सपा के गुंडों के द्वारा। चौथे ट्वीट में भी क्या कुछ लिखा, चलिए आपको बताते हैं। वैसे भी यह जग जाहिर है कि देश में SC ST OBC, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की कद्र BSP में हमेशा से ही निहित व सुरक्षित है, जबकि बाकी पार्टियां इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजियां ही ज़्यादातर करती रहती हैं। इस प्रकार से मायावती जी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा सीधा निशाना साध दिया है और साथ ही कांग्रेस पर, भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। किस प्रकार से यह जाति और धर्म की राजनीति करती रहती है। मायावती होना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वह कभी वोट की राजनीति नहीं करती है। अगर उन पर आप आंकलन करोगे तो वह वोटों की राजनीति नहीं करती है। जिस प्रकार से तमाम, चाहे दलितों पर अत्याचार हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे NRC का मुद्दा हो, मायावती ट्वीट के माध्यम से हमेशा से ही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार का, चाहे वो समर्थन हो चाहे वो विरोध हो, समय समय पर करती रहती है। धारा 370 पर भी उन्होंने समर्थन किया था, जबकि अन्य पार्टियां उनके विरोध में खड़ी हुई थी। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि मायावती होना बिल्कुल भी कतई आसान नहीं, क्योंकि मायावती जी की जो भी एक एक शब्द होते, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हों, चाहे वो ट्वीट के हों, बड़े तोले मोले और काफ़ी ज़्यादा वजन उनके हर शब्द में होता है। अगर बीते चुनाव 2022 में जो उत्तर प्रदेश में हुए थे, उन चुनाव की अगर हम बात करें और आरक्षित सीटों की अगर हम बात करें, तो ज़्यादातर आरक्षित सीटों पर जीती थी भारतीय जनता पार्टी और कुछ सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने। और आरक्षित सीटों की अगर हम बात करें तो बसपा ने 0 सीटें जीती थी। हालांकि एक ही सीट जीत पाई है बसपा ने उत्तर प्रदेश में। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था, दलितों का रुझान वैसे तो समाजवादी पार्टी की तरफ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौका मार के ले गई। बसपा का जो कोर वोटर था वह उनके साथ रह गया था, लेकिन उसमें से भी कुछ ज्यादातर वोट समाजवादी पार्टी के लिए खिसकता हुआ दिखाई दिया। 4 से 5% बसपा का कोर वोटर समाजवादी पार्टी की ओर गया। अगर हम बात करें बीते उपचुनाव की, जब चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव की बात करें हम उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हम यूपी पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, और वहीं पर हम बात करेंगे
चंद्रशेखर आज़ाद जी की, जिन्होंने कि अभी हाल ही में गठबंधन में शामिल हुए हैं अनौपचारिक तरीके से। अभी उसका कोई ऐलान नहीं हुआ है कि चंद्रशेखर भी उत्तर प्रदेश में बड़े गठबंधन में शामिल होंगे। अनौपचारिक तरीके से उपचुनाव में उन्होंने दलितों का वोट दिलाने का कार्य किया था समाजवादी पार्टी को। यह बात अलग है कि बसपा उपचुनाव में नहीं लड़ी थी, केवल एक लोकसभा की सीट को छोड़ करके। और जितने भी जगह समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और अखिलेश यादव काफ़ी गदगद हुए जा रहे हैं कि दलितों का वोट उनको मिलने जा रहा है। लेकिन मायावती होना आसान नहीं। यूपी दलितों का रुझान समाजवादी पार्टी की ओर दिखता हुआ, चंद्रशेखर के प्रति युवाओं में दीवानगी, तो मायावती जी ने भी दाग दिया एक शानदार सा ट्वीट। यह शानदार ट्वीट नहीं, आखिरकार आप बीती है बहन कुमारी मायावती। किस प्रकार से एक दलित की बेटी को रोका गया था सीएम बनने से। हालांकि सीएम बनने से उनको कोई रोक नहीं पाया, लेकिन प्रयास पूरे किया था समाजवादी पार्टी के द्वारा। और गेस्ट हाउस कांड पूरे देश के दलितों को झकझोर के रख दिया था, उनकी मानसिकता को। गेस्ट हाउस कांड आज के युवाओं को याद नहीं होगा, पूछिएगा अपने दादाओं से, परदादाओं से। 2 जून सन 1995 जब एक दलित की बेटी सीएम बनने जा रही थी, मुख्यमंत्री की शपथ लेना था उसको अगले दिन, और उसी शाम उसी रात हो जाता है उन पर एक अटैक समाजवादियों द्वारा। और वह छोटा पूरा नहीं, बहुत बड़ा बवाल हुआ था, पूरे देश में हाहाकार मच गया था। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी मदद करी थी और मायावती जी को वहां से सेफ निकाला। जो यूपी का वोटर अभी समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, उनकी ओर जाने का मन बना रहा है, तो मायावती जी ने अपने एक ट्वीट से पूरे देश के दलितों का मान सम्मान याद दिला दिया। मायावती होना आसान नहीं। अखिलेश यादव जितने भी दावे वादे कर रहे थे, अलग हवा है, अलग सपा है, जय अम्बेडकर जय लोहिया, तो मायावती जी ने उनके एक ट्वीट से फेर दिया है उनकी उम्मीदों पर पानी, क्योंकि बढ़ता हुआ सपा के लिए प्रेम दलितों का। और मायावती ने याद दिला दी उनको गेस्ट हाउस कांड की कहानी। आज की वीडियो में आप लोगों को क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश का दलित समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? क्या फिर मायावती का ट्वीट काम कर जाएगा 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए? क्या उनका कोर वोटर उनके साथ रहेगा या फिर जाएगा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के साथ, या फिर समाजवादी के पास, या फिर दलितों के उभरते नेता चंद्रशेखर आज़ाद के साथ? कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।